हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो फॉर ऑल। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की कर रहे होंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आए तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ये पार्टनर जिसे आप मानते हो वो आपका एक्स भी हो सकता है, आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है, आपका स्पाउस भी हो सकता है, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वो भी हो सकता है। जिस पर्सन को आप सोच कर ये रीडिंग ले रहे हैं ये उसके साथ रेजोनेट कर सकती है। और गाइस, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आपका जितना पार्ट इससे मैच करे तो उतना रखिएगा, जितना मैच नहीं करे तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। तो देर ना करते हम जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की रीडिंग को। गाइस, प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा आप 5 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए और साथ ही साथ उनके बारे में सोचिए, अच्छी मेमोरीज़ के बारे में सोचिए जो आपने उनके साथ स्पेंड करी हैं। गुड टाइम को सोच के उनका नाम लीजिए 5 टाइम्स। हे डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स मेरी रीडिंग को अभी देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्राउन चक्रा। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनकी कहीं ना कहीं हीलिंग चल रही है। क्राउन चक्रा की काफ़ी चीज़ें हैं जो कि क्लैरिटी में लेकर आ रही है उनको। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में काफ़ी अनक्लियर रही थी उसकी चीज़ों की काफ़ी क्लैरिटी उन्हें मिलेगी। कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना कहीं इक्वल गिवन टेक नहीं करा, मतलब कि जितना शायद आपने दिया होगा उनकी तरफ से नहीं आया होगा। तो कहीं न कहीं उनकी तरफ से प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं रहा होगा, या फिर वो आपको वो प्रॉपर अपना 101% इस रिलेशनशिप में नहीं देते होंगे। इस वजह से कहीं न कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ अभी आपका कम्युनिकेशन लो हो या फिर बहुत फ्रीक्वेंट ना हो रहा हो। जिस तरीके का आप चाहते हो उनके साथ कनेक्शन मेंटेन करना, हो सकता है वैसा कनेक्शन अभी फ़िलहाल ना हो। हीलिंग हम हील कब करते हैं? जब हम कहीं न कहीं इंजर्ड होते हैं। तो आपका चक्रा बैलेंस क्यों आप करोगे? आप अपने आप को मेडिटेट क्यों करोगे? कहीं न, क्योंकि आप हील्ड नहीं हो, राइट? अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, एक्साइटेड हो, तो बहुत कम लोग ही होते हैं कि जिन्हें लगता है कि हमें अपने आप को हील करना चाहिए, तो ही वो इनिशिएटिव लेंगे अपनी लाइफ में। अदरवाइज़ सबसे पहले जो मेजर लोग जो लोग अपने आप को अपने बुरे वक़्त को सही करना चाहते हैं, या फिर वो कंप्लीटली डिवाइन पे दे देते हैं, अपनी एनर्जीज़ को गिव अप कर देते हैं, तो कहीं न कहीं वो यूनिवर्स से हेल्प माँगते हैं ताकि उनकी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकें। तो इस वजह से लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर मेडिटेट की तरफ जाते हैं। एंजल्स, यहाँ पे क्राउन चक्रा क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं पास में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हो सकता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हो, बिल्कुल क्लियर कट बात करता हो, ज़्यादा इसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको कहीं पर भी अफेक्शन नज़र नहीं आता हो। ये जो भी सोच काम करता है वो सोच कर करता है, मतलब कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर काम करता है। ये हार्ट का इस्तेमाल बहुत ही कम करता है। हर चीज़ इसको अपने तरीके से डिसिप्लिन चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अपने मेंटल का यूज़ ज़्यादा करता है क्लैरिटी के लिए एज़ कम्पेयर टू इमोशंस। तो ये जो पर्सन अभी अपने आप को हील कर रहा है वो कहीं न कहीं अपनी क्लैरिटी के लिए भी हील कर सकता है। हो सकता है कि वो काफ़ी डुअलिटी के अंदर हो, तो वो अपनी क्लैरिटी चाहता है भगवान से, या फिर अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहता है कि वो करेक्ट डिसीज़न ले अपनी लाइफ के लिए, जो कि आने वाला वक्त है उसका, उसकी वजह से वो राइट डिसीज़न ले और एक करेक्ट चॉइस करे। हो सकता है कि वो किसी चॉइसेस में बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन उनके पास हो कि जिससे वो एक राइट चॉइस नहीं बना रहे हों, तो वो एक क्लैरिटी पे आना चाहते हैं, इसलिए भी वो कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग कर रहे हैं, क्राउन चक्रा पे वर्क कर रहे हैं। एंजल्स, जो व्यूअर्स मेरे अभी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है।
स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अब खुद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्ड चल रहे हैं। क्राउन चक्रा, उसके बाद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आया। कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये अपनी तरफ से कोई भी लाइफ के फ्यूचर के मेजर डिसीजंस ले सके, इसलिए वो अपने आप को स्ट्रेंथ कर रहे हैं। अपने जिस तरह से वो अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हैं, या फिर देखिए कोई माइंड भी हो सकता है वो इस तरीके से कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को लेकर। कहीं ना कहीं वो अपने आप को सॉलिट्यूड में पा रहे हैं, या फिर वो अकेले महसूस कर रहे हैं, या फिर वो अकेले हैं। जब आप अकेले हो, आपके इर्द गिर्द कोई शोर नहीं हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को अलाइन कर लेते हैं यूनिवर्स के साथ, क्योंकि आप चाहते हैं फ्यूचर के बारे में काम करना, आप चाहते हैं एक यूनिवर्सल हेल्प, तो आप अपने आप को मेडिटेट करने लग जाते हैं। आप चाहे जो भी पर्सन है अपने आप को शोकेस ना करे कि वो भगवान पे विश्वास करता है या नहीं करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि एक सुप्रीम पावर है जो सबको देख रही है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एनर्जी, आप वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ के जहाँ पर उनको एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, करेक्ट डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो एक डिसीज़न ले सकें। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्यों आया है। होप आप देख पा रहे हो दोनों तरफ 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन हो सकती है अग्रेसिव हो, या फिर बहुत ही पैशनेट हो चीज़ों को लेकर, या फिर इसका नेम फेम बहुत ही ज़्यादा हो। ये अपने आप को जो इसकी आप लगा लीजिए जो मेन ये अपने आप को काम कर रहा है, ताकि वो दोबारा से अपने आप को फुलफ़िल कर सके, अपने अंदर की जो फेमिनाइन ब्यूटी है उसको और निखार सके। हो सकता है अभी तक ये पर्सन जो कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहा हो, जो कि बिल्कुल उसका मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, इस जो स्पिरिचुअल हीलिंग वो कर रहा है उससे उसकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, देखिए मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी दोनों मेल फीमेल दोनों के अंदर होती है। कुछ फीमेल्स होती हैं जो कि बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी के साथ होती हैं, और कुछ मेल्स होते हैं जो बहुत ही फेमिनिन एनर्जी के साथ होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये हीलिंग से उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनका इमोशनल पार्ट है, जो कि इमोशनल पार्ट इन द सेंस जो उनकी फेमिनिन एनर्जी है वो उससे एक्टिव होगी, और वो हो सकता है कि इस ये जो स्पिरिचुअल जर्नी उनकी चल रही है वो उनको आने वाले वक्त में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करे। फ़िलहाल अभी तक कोई भी इमोशंस का कार्ड नहीं आया है, तो अभी तक वो आपके लिए जो इमोशंस है वो अभी उनकी इमोशंस आपके लिए नहीं दिख रहे हैं, बस उनका ये मेजर दिख रहा है कि वो किस तरीके से अपने आप को इमोशनल स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन कर रहे हैं, और कितना अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं डिवाइन भी उनकी हेल्प कर रही है, ताकि वो अपनी लाइफ के एक मेजर डिसीज़न ले सकें। देखो, जो आपकी लाइफ में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन उसको होने के लिए भी एक कर्म की ज़रूरत पड़ती है, और जब कर्म एक राइट डायरेक्शन में चलता है तभी चीज़ें अकम्प्लिश होती हैं। डिवाइन जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग क्या है उनके लिए। फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने फाइनेंस पे काम कर रहा है, और साथ ही साथ ये वर्क कर रहा है कि अपनी लाइफ को किस तरीके से और बेटर बनाया जा सके। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में, अगर आप ये रीडिंग देखने आए हैं कि आप लोगों के बीच में अभी किसी तरीके का कोई कनेक्शन या कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करके चल रहे हैं, वो अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक चीज़ पता है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ साथ हो या ना हो, लेकिन साथ में जो चलेगा वो सबसे पहले चलेगा आपका फिनेंस। फिनेंस आपको पता है कि आज जो लोग आप जिसको बोलते हैं रिच एंड पुअर, वो आप किस बेसिस पे आप टैली करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मनी, राइट। तो अगर मनी ही नहीं होगा आपके पास, तो आप अपने आप को दूसरों से डिफरेंट कैसे शोकेस करेंगे। तो वो अपने फाइनेंस पे ज़्यादा वर्क करें, क्योंकि फाइनेंस ही है जो कि दुख होने के बावजूद भी आपको दुख का एहसास नहीं होने देता। तो ही इज़ वर्किंग ऑन और शी इज़ वर्किंग ऑन हर फिनेंस पार्ट।
और वो कहीं न कहीं अपने हाथों में जो भी जितनी भी स्ट्रेंथ है उनके अंदर, वो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ वहाँ पर भी लगाना चाहते हैं। मतलब वो स्पिरिचुअलिटी के साथ भी अलाइन कर रहे हैं अपने आप को, और कहीं न कहीं वो अपने फाइनेंस पे भी काम कर रहे हैं। तो मतलब दोनों तरफ से उनको अपने को हील करना है, कि शायद हो सकता है कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस उनके साथ चल रहे हो जो उनको नहीं समझ आ रहा हो, इसलिए वो ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। बस वो एक कुछ लिमिटेड लोगों के साथ रहना चाहते हैं, और इसीलिए वो ज़्यादा अपने आप को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और बेहतर तरीके से। एंजल्स यहाँ पे फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस क्यों आया है? ये फिनेंशियल चेंजेस उनको चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में जब वो मेजर डिसीज़न लें शादी का, तो वो अपनी फैमिली को एक भरपूर तरीके से, एक अच्छे तरीके से रख सकें, और एक ऐसी फैमिली अपनी क्रिएट कर सके जो जो कि फिनेंशियली कभी भी इस तरीके से ना जिए कि उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हो। बस उनको ये हो कि वो इतना अपनी फैमिली को दें कि वो लोग बहुत ही फाइनेंशियली अबंडेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करें। वो कहीं पर भी नहीं चाहते कि उनकी फैमिली को कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े जहाँ पर उनको लगे कि हाँ, हमारे पास मनी नहीं है, इसलिए हम ये चीज़ अवेल नहीं कर पा सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कहीं न कहीं अपनी फ्यूचर फैमिली को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? पेशेंस। इस पर्सन के अंदर बहुत पेशेंस है। इस पर्सन के अंदर बहुत पेशेंस है चीज़ों को वेट करने का। चाहे आपके अंदर हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा हरी हो आपके अंदर कि ये चीज़ें हो जाए मेरी, वो चीज़ें हो जाए मेरी, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेशेंस से भरा पड़ा है। इसको पता है मुझे कब कहाँ जाकर क्या कितना ही एक्ट करना है। जहाँ पर इसको लगता है कि हाँ, इसका अभी एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर शायद ये सुन लेगा लेकिन रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब इसको लगेगा कि अब मेरा पलड़ा भारी है, तो डेफ़िनेटली ये रिएक्ट ज़रूर करेगा। तो ये हमेशा चेक करता है अपने इर्द-गिर्द, या फिर अपनी स्ट्रेंथ चेक करता रहता है कि मैं यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग हूँ या मैं कितना वीक हूँ। इस पर्सन के अंदर पेशेंस हर चीज़ का है, तभी ये पेशेंटली अपने आप को, इसको पता है किस तरीके से ये अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर लेता है, और कनेक्ट करने के बाद ये किस तरीके से अपनी इनर वॉइस को सुनेगा, और उसके बाद साथ ही साथ अपने लिए, क्योंकि जब आप अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में जुड़नी शुरू हो जाती हैं। आपने शायद कितने लोगों को नोटिस करा होगा, जैसे कि अगर वो लोग ऑकल्ट में आते हैं तो ऑकल्ट में आने से पहले वो बहुत ही ज़्यादा दुख में होते हैं, किसी तकलीफ़ में होते हैं, तो फिर जैसे ऑकल्ट को अपनी लाइफ में वो ऐड ऑन करते हैं, वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं ऑकल्ट को, तो उनकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं धीरे धीरे, मॉनेटरी चेंजेस आने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी चेंजेस आने लगते हैं उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ उनकी जो पास से बहुत ही बेहतर होनी शुरू हो जाती है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और वो ये पर्सन जो आपका है, ये कम्प्लीटली पेशेंस पे ही पूरी गाड़ी इसकी चलती है। इसको पता है कि मैं चाहे वो कितने भी वर्स्ट कंडीशन में हो तब भी वो अपना पेशेंस बना कर ही रहेगा, और आपको पता ही नहीं चलने देगा कि क्या चल रहा है इसके दिल और दिमाग में। एंजल्स यहाँ पे पेशेंस क्यों आया है? पेशेंस बना के रखा हुआ है इसने अपनी किसी नई शुरुआत के लिए। शायद ये कोई नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। हो सकता है आपके किसी तरीके की शुरुआत ये करना चाहता है अपने, शायद किसी बिज़नेस के साथ या फिर कोई नई जॉब के साथ। लेकिन अगर हम, और हो सकता है ये किसी तरीके की शुरुआत करना चाहता है अपने किसी तरीके के वेंचर को लेकर। तो हर किसी का अपना डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है, तो उसके बेसिस पे जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे आप वो रख सकते हैं। तो इस पर्सन का जो मेन फोकस है वो कहीं ना कहीं है कि ये चाहता है नई चीज़ों की शुरुआत की जाए, जिसके अंदर पुरानी चीज़ें किसी तरीके भी, अगर आप दोनों के बीच कोई भी पुरानी चीज़ें हैं तो आप भूल जाएं। हो सकता है कि आप
में जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई वो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जो कि लास्ट आपकी अच्छी नहीं रही हो, या फिर मान के चलिए आप हस्बैंड वाइफ के साथ में रहते हैं तो हो सकता है कि जो भी आपने मान के चलो कि लास्ट कन्वर्सेशन आप दोनों की मॉर्निंग में हुई है, तो मॉर्निंग की जो लास्ट कन्वर्सेशन हुई है वो अच्छी नहीं हुई है। तो ये चाहता है कि इन चीज़ों को और भी बेहतर किया जा सके और पुराने जो भी गिले शिकवे हैं उस पर उसको भुला दिया जाए। तो ये पेशेंटली वेट कर रहा है कि कब ये चीज़ें डेवलप होंगी और कब आप इसको माफ़ करेंगे और ताकि वो नई चीज़ों की शुरुआत कर सकें। डिवाइन, जो ये व्यूअर्स अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी लाइफ में, इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप अनमेरिड हो सकता है इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो जो कि बहुत ही ज़्यादा टैम्पटिंग भी हो सकते हैं, या फिर जो इसके अकॉर्डिंगली अगर ये फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है तो हो सकता है इसके पास ऐसे लोग भी हों जो कि फाइनेंशियली बहुत साउंड हो। अगर ये फिज़िकल ब्यूटी को बहुत प्रेफरेंस देता है तो ऐसे इर्द गिर्द के लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फ़िज़िकली बहुत सुंदर हो। अगर ये इंटेलेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता तो हो सकता है कि इर्द गिर्द इसके ऐसे लोग हों जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्ट हो, मतलब इंटेलेक्चुअल हों। तो इस अगर कोई मेल है तो मतलब कि इस तरीके की फीमेल्स इसके इर्द गिर्द हैं, तो इसके पास से बहुत सारी चॉइसेस है कि इसको किसको चुनना है, क्योंकि इसको अब एक डिसीज़न बनाना है। हो सकता है जैसे कि हमने देखा कि इसको फाइनेंशियल पे काम कर रहा है अपनी फैमिली को बेटर करने के लिए। हो सकता है ये पर्सन मैरिड अभी ना हो। अगर मैरिड नहीं है तो इसको कोई चॉइस करनी है शायद अपने अपने लिए कोई एक बेस्ट चीज़ चुनने के लिए। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो उसमें से आप अपनी तरफ से एक बेस्ट चीज़ चुनते हैं, और वो भी काफ़ी सोच समझ के। तभी शायद पेशेंस का कार्ड आया, क्योंकि ये पेशेंटली वेट कर रहा है कि इसे किस राइट पर्सन को चुनना है। कौन ऐसा पर्सन है जो कि इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल हर चीज़ पे खरा उतरता है। इसीलिए कहीं न कहीं शायद ये स्पिरिचुअलिटी की स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, या फिर ये यूनिवर्स से मदद मांग रहा है कि वो इसकी हेल्प करें एक राइट डिसीज़न बनाने में। क्योंकि अगर आप किसी के साथ अलाइन हो जाते हैं, अगर आप मैरिड हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि वो जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहे। क्योंकि जनरली आज के टाइम पे देखा जाता है कि लोग सिंगल हो जाते हैं, शादी के बाद कंटिन्यू नहीं चल पाता उनका रिलेशनशिप। तो वो बहुत बड़ा ड्रॉप, मतलब कि बहुत हार्ट अटैक वाली इशू वाली चीज़ें हो जाती है लोगों के लिए, कि उनका रिलेशनशिप ख़राब नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट करते हो, वो भी बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आपके पेरेंट्स आपकी शादी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट होती हैं। देखते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस क्यों आया है। एंड डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजंस क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, एस ऑफ कप्स। ये किसी ना किसी तरीके से आपके साथ ये रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग के लिए डिसीज़न या फिर कुछ आइडिया सोच रहा है आप तक पहुंचने के लिए, ताकि ये आपके साथ कनेक्ट हो सके। और गाइस मुझे 1 मिनट दीजिए, पहले मैं इसकी ब्राइटनेस सही कर लूँ अपने फ़ोन की। बिल्कुल। जी बिल्कुल। गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एस ऑफ कप्स आया है, क्योंकि एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं शोकेस करता है कि रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग जिसके अंदर इमोशंस हो, वो ये चाहता है। वो चाहता है कि जो भी वो मोमेंट अब आपकी तरफ करे, जो भी डिसीजंस वो आपकी तरफ बनाए, वो कम्प्लीटली उसको एक सक्सेस की तरफ लेकर जाएं। वो जो कुछ भी कर रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, कि वो अपने आप को मेडिटेट कर रहा है, अलग रख रहा है अपने आप को, अपने फाइनेंस पे काम कर रहा है, या बहुत पेशेंटली वेट कर रहा है, कुछ चॉइसेस बनाना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहता है, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली इस रिलेशनशिप का बिल्कुल चाहता है, डिवाइन से एसोसिएट कर रहा है अपने आप को, ताकि वो आपके लिए एक न्यू
क्या कहते हैं, रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड कर सके। एक अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो रिकन्सिलेशन कर सके आपके साथ, या फिर आपके साथ बस एसोसिएट हो सके। हे डिवाइन एंजल, जो यहाँ पर व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? हार्मनी। बिल्कुल, जैसे कि न्यू बिगनिंग ऑफ द कप आ चुका कि वो चाहता है कि आपके साथ नई बिगनिंग करे रिलेशनशिप की, और वो हार्मनी चाहता है। जैसे शुरू में मैंने बोला था कि अगर वो ये रिलेशनशिप आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, या फिर आप लोग बात नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, तो वो अब इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो वहाँ पर आपके इमोशन शेयर नहीं हो पाते एक दूसरे के साथ, माफ़ी चाहूँगी। तो वो चाहता है कि आप दोनों के बीच में एक हार्मनी है, क्योंकि अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के अंदर प्यार होना, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना, एक दूसरे के लिए क्रेव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इस हार्मनी को क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। डिवाइन, यहाँ पे हार्मनी का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। गॉड, आप खुद देखिए गाइस, हार्मनी के साथ लवर्स आया है। मतलब ये बंदा कहीं ना कहीं आपको बहुत चाहता है, और दोनों ही 6 के कार्ड्स हैं। कैन यू से इट? डेफिनेटली ये बंदा आपसे बहुत प्यार करता है, ये आपके साथ आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता है। ये चाहता है कि आप लोगों के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। ये आपका रिलेशनशिप एक नए सिरे से शुरू होकर नए सिरे से सारी जो चैलेंजेस, मेरे चैलेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, वो सारे के सारे ख़त्म हों, और आप दोनों एक नई शुरुआत कर सको अपने बेहतर फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बार बार टूटेगा तो डेफ़िनेटली उसके अंदर सक्सेस आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो गाइज़, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। जो आपके पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं आपका साथ। इससे बड़ी क्या हो सकती है बात। ओके, जो मेजर नंबर्स है जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो मैं वो नंबर्स आपको बता देती हूँ, माइट भी वो आपके साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड हो। नंबर 7, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 14, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 6। ये नंबर्स हैं जो कि आपके कम्प्लीटली फुल रीडिंग के, जो मतलब हो सकता है कि आपके जो पर्सन उनकी डेट ऑफ बर्थ ये हो, या फिर जैसे कि अब मैंने बताया था नंबर 5, तो हो सकता है जैसे कि उनका नंबर डेट ऑफ बर्थ हो 14 हो, तो 14 को भी 1 + 4 को ऐड करने पे 5 बनता है। अगर उनका 23 बर्थ डेट है तो 2 + 3 को ऐड करने पे 5 बनता है। तो वो नंबर भी हो सकता है। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को ऐड करोगे तब भी नंबर 5 आता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी मोबाइल नंबर को ऐड करोगे तो भी अगर नंबर 5 आ रहा है तब भी हो सकता है इसे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाए। गाइस, देख लेते हैं और आपके लिए कि आप अपने कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन का एक आंसर निकाल देते हैं कि आप कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए डिवाइन से। मैं 3 ऑप्शन इसमें निकाल देती हूँ, और तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं जिसके साथ आपको लग रहा है कि आपको रेजोनेट कर रहा है। तो हम आपके सोचे हुए क्वेश्चन का फिर हम आंसर देंगे कि आपका आंसर क्या आता है। कार्ड 1, सो सॉरी, पहले ही मेरा आंसर निकला हुआ था इससे, तो हमें दोबारा से शफल करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने उल्टे कार्ड पकड़ ली, आई एम सो सॉरी। दोबारा से अपना क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं, हम दोबारा चेक करते हैं। 1 कार्ड, 2 कार्ड एंड 3 कार्ड। इन तीनों कार्ड में से आप अपना कार्ड चुन लीजिए, जो अपना कार्ड आप चाहते हैं कि ये मेरा कार्ड है।
तो इन तीनों कार्ड्स के हम आंसर्स चेक करेंगे कि आपका क्या आंसर आया है। अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ करा है तो उसका आंसर आया इट्स अप टू यू। अगर आपने सेकंड कार्ड लिया है तो उसका आएगा कॉम्प्रोमाइज़। और अगर आपने थर्ड कार्ड चुना है तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इसका आंसर आया। साथ ही साथ इसमें हम चेक कर लेते हैं गाइस कि थोड़ा सा मैं इसको सेट करके बाद में रख दूँगी। साईं बाबा से गाइडेंस ले लेते हैं कि वो आपके रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। साईं बाबा से गाइडेंस ले लेते हैं कि वो आपके आज की रीडिंग में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। साईं बाबा कह रहे हैं कि आप जस्ट सरेंडर कर दीजिए। Gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। वो अपने आप आपकी लाइफ में एक मैजिक की तरह ना सारी प्रॉब्लम को ऐसे हील कर देंगे आपकी। आपको लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि बस मैं सोच रहा था या सोच रही थी, एक बुरा सपना था वो। बस आपको बस भगवान को ये बोलना है, हे भगवान, मुझे नहीं पता मुझे आगे क्या करना है। अब आप प्लीज़ मुझे गाइड करें, आप प्लीज़ मुझे बताएं मुझे आगे क्या करना है। मैंने कम्प्लीटली आपको डिवोट कर दिया। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा हो तब भी बोलो आप हर हर महादेव। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा भी हो रहा हो तब भी आप बोलो हर हर महादेव। वो महादेव हैं, वो आपकी सुनेंगे। महादेव को मैंने इसलिए लिया क्योंकि जनरली लोग महादेव क्योंकि महादेव एक ऐसे भगवान हैं जो बहुत ही भोले हैं और जल्दी पुकार सुन लेते हैं। बाकी हो सकता है आप अपने किसी इष्ट को पूछते हो तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए आया है कि आपको सरेंडर करना है पूरी सिचुएशन को अपने ईस्ट के आगे, ताकि आपको सॉल्यूशन मिल सके। साथ ही साथ अब चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, हम इसके अंदर चार्म्स यूज़ कर लेते हैं। तो चार्म से भी हम चेक करेंगे कि चार्म से आपकी रीडिंग में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मैच करती हैं। ठीक है, तो मैं 5 चार्म्स लूँगी। ओके, हाँ, ओके। आप ये देख सकते हैं हार्ट। हार्ट है लेकिन हार्ट के अंदर बहुत सारे चक्र चल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनका दिल तो आप पर है लेकिन फिर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है उनके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, जो कि उनको एक प्लेन तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्लेन नहीं है, तो वो एक सही डिसीज़न उनको नहीं लेने दिया जा रहा। या फिर उनके इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं जो कि उनको एक हार्ट को एक डिसीज़न लेने नहीं दे रहे। और तो जैसे कि हमने चेक करा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये एक तरीके की रोप्स की तरह लग रहा है, जैसे बहुत सारी रोप्स आपस में उलझी पड़ी हैं। एक के अंदर दूसरी रोप, दूसरे के अंदर तीसरी रोप, ऐसा लगा हुआ है उनकी लाइफ भी कम्प्लीटली इस रोप की तरह उलझी पड़ी है। कोई कोई भी एक स्ट्रेट रोप नहीं है जिससे हम ये कहें कि उनकी लाइफ बहुत स्ट्रेट है। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है जो कि उनको बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करके रखते हैं।
बटरफ्लाई बटरफ्लाई कहीं ना कहीं ये शोकेस करता है कि एंजल्स आप दोनों के रिलेशनशिप में साथ में हैं। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो डिवाइन से अप्रूव्ड होकर आ रहे हैं, क्योंकि जितने चैलेंजेस आप दोनों साथ साथ पार करते जाएंगे उतना ही आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और एक वक्त ज़रूर ऐसा आएगा कि चाहे कितना भी बड़ा स्टॉर्म आ जाए आप तब भी दोनों साथ ही होंगे। तो आपको नहीं पता कि आपका डिवाइन आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में आप दोनों अब्रॉड जाएं और आईफिल टावर, जो कि आईफिल टावर पे जाके हो सकता है दोनों फोटोग्राफ पिक कराएं, मतलब क्लिक कराएं। और कहीं ना कहीं वो हो सकता है अब अब्रॉड जाएं, किसी आउट ऑफ कंट्री में आप दोनों ट्रैवल करें। तो इस तरीके के भी चांसेस हैं। लीफ आया है, प्लांटेशन कीजिए, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करके रखिए और अपनी अपनी थॉट जो भी है बिल्कुल क्लीन रखिए, क्लियर रखिए। जाके नेचर में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि नेचर का काम ही हील करना है। और अगर आप अनहील्ड हैं तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए और आपको फॉर श्योर हीलिंग मिलेगी ही मिलेगी। गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आप कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं या फिर आप बताना चाहते हैं कितना पार्ट आपका रीडिंग के साथ रेजोनेट करा, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप कोई रीडिंग सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। देखिए क्या आइडिया आता है, क्या सोच आती है जिस पे मैं कंटेंट बनाऊँगी। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।